जय हिंद दोस्तों, BMS गुड फार्म शोलापुर इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेसा बोल्ट इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। नेसा बोल्ट यह एक बकरियों में पाई जाने वाली कीड़े की बीमारी है जो बकरियों के नाक से होते हुए उसके दिमाग तक पहुंचकर उसको अपना घर बना लेती है। दोस्तों, यह बीमारी बहुत देर के बाद में हम बकरी पालकों के ध्यान में आ जाती है। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं नेसा बोल्ट। दोस्तों, शुरुआती दिनों में एक छोटी सी मक्खी बकरी, मेंढी या इस तरह के पशुओं के नाक पर बैठकर अपने छोटे छोटे अंडे उनके नाक के शुरुआती दोनों सुराखों के सामने रख देती है। हमारे पशु सांस जिस तरह लेते हैं उसी दौरान वह अंडे अपने अंदर खींच लेते हैं और यह अंडे जो है वो नाक के ज़रिए दिमाग तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यह अंडों को एक बकरियों के दिमाग में या शरीर में एक अच्छा वातावरण, उनको तापमान मिलने की वजह से ये अंडे फलते और फूलते हैं और इनका रूपांतर आगे एक छोटे से कीड़े में हो जाता है और यह कीड़ा बहुत ही घातक रूप लेकर अपनी संख्या बढ़ाने लग जाता है। दोस्तों, यह कीड़े की खुराक जो है वो बकरों की दिमाग, गोश्त इसको खाकर वो अपनी सेहत भी बनाता है और अपनी फिर से प्रजोत्पादन के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस बीमारी को नेसा बोल्ट कहते हैं। दोस्तों, यह कीड़ा सिर्फ मौके की तलाश में होता है कि बकरियों के या मेंढों के या जानवर के दिमाग तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, ये इसका काम सिर्फ बकरियों के नाक के सामने अंडे छोड़ देना इतना ही होता है और बाकी का काम वह हमारे पशुओं पर छोड़ देता है। इसकी वजह से हमारे पशु नाक घिसने लगते हैं और पागलों की तरह वो व्यवहार करने लगते हैं। तो इससे समझ जाना चाहिए कि बकरियों में कुछ तो भी प्रॉब्लम चल रहा है। दोस्तों, इस वजह से बकरियों में सर्दी का प्रमाण बहुत हो जाता है, नाक बार बार और बहुत से बहने लगती है। बहुत सारी दवाइयाँ सर्दी की करने के बावजूद भी अगर सर्दी कम ना होती हो तो समझ लें कि इसके नेसा बोल्ट के लक्षण हो सकते हैं और उसका इलाज आप तुरंत ही शुरू कर दीजिए। कीड़े का अंदरूनी तौर पर पूरा विकास हो जाने के बाद कीड़ा जब बाहर निकलने के वक्त वह बकरियों के नाक के ज़रिए ही बाहर निकाला जाता है, तब तक वह बकरियों को या मेंढों को पूरी तरह से हानि पहुंचा चुका होता है। तो दोस्तों, इस बारे में बहुत हमें परवाह। दोस्तों, इस बीमारी को रोकने के लिए हमें हमारे शेड को साफ सुथरा रखना बेहद ज़रूरी है। उनकी छोटी मोटी गतिविधियों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बकरियों को अगर सर्दी कम ना होती होगी तो इसका कुछ और भी राय आप अपने पशु वैद्य के अधिकारियों से लेकर उसका इलाज करें। दोस्तों, यह बीमारी अंदरूनी होने की वजह से आपको आपके पशु में कुछ और लक्षण नहीं दिखेंगे। बकरियां या अपना पशु पागलों की तरह अपना नाक, अपना दिमाग कहीं भी घिसते हुए आपको दिखाई देगा। उसका नाक हमेशा बहता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आप इसके लक्षणों को जानें, इसके बारे में आप आपकी पशु की अच्छी तरह से निगाह रखें। इसके इलाज के तौर पर पशु वैद्य के अधिकारी से आप राय मशवरा लें। अंदरूनी और बाहरी तौर पर आप इसके लिए हाईटेक का भी आप पर्याय
चुन सकते हैं, वह भी आप आपके पशु वैद्यकीय अधिकारी के सलाह मशवरे से और जानकारों की सलाह से इसका उपयोग कीजिए। दोस्तों, आप अपने जानवरों का, पशुओं का ख्याल रखते हो तो उसी तरह आपकी जिम्मेदारी और पशुओं के प्रति बढ़ जाती है। दोस्तों, ऐसी बीमारियों से हमारे पशु भी परेशान हो जाते हैं और पशुपालक भी, जिसका हमें जल्दी पता नहीं चलता। दोस्तों, इस तरह के बीमारियों से हमें हमारे पशुओं को बचाना है और हमें इन बातों को रोकने की कोशिश भी करनी है। जय हिंद।